बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, अल्लाह ताला से आफियत मांगे, अल्लाह ताला की पनाह इख्तियार करें, अल्लाह ताला की छतरी को थामे, उसके फजल की, उसके करम की, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, प्रिकॉशनरी मैयर लें अकॉर्डिंग टू द डिवाइन मैसेंजर और अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपको तकवा के, हिफाजत के कवानीन और असूल वज़ा कर गए हैं, बता गए हैं, उनको फॉलो कीजिए और इन वबाओं और इनसे बच जाइए। बाकी रहेगी बात कि ये जो चांसेस हैं वो इसलिए थे। अब ये देखें ना, लोग समझते नहीं है, लोग बड़े परेशान है कि यार ये प्रेडिक्शंस कैसे ठीक होती हैं। और अमूमन स्टूडेंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि सर ये आपने फलानी रीजनिंग कहाँ से निकाली, तो उनको भी एग्जांपल देता हूँ। चलो आज आपके नाज़रीन को भी टिप दे देता हूँ, क्योंकि मोस्टली आजकल उसमें ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स ही, अब तो हमारे अपने बैच के एस्ट्रोलॉजर्स सुन रहे हैं, यंग और ओल्ड, खैर उसमें यंग ओल्ड मिक्स ही है, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजर्स है मुस्तकबिल के। तो सीखें जरा लकीर की फकीरी से निकलना, और एस्ट्रोलॉजी की जो हम इस सदी में दे रहे हैं, न्यू डायमेंशंस ओपन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को उस तरीके से लें विद द परफेक्ट कॉमन सेंस। अब इन्होंने तो पुराने, मैं इसमें रीजन भी दे देता हूं कि पुराना एस्ट्रोलॉजर इसको क्यों नहीं पकड़ पाता या किस वजह से। देखिए, जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में। अब कहने को तो मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया है जी रिजवान साहब, मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया तो लोह बनवाएं, और मुश्तरी हालत शर्फ में चला गया तो इसका जो करम फजल लक अवाम पे नजर आई। लेकिन अब हम एस्ट्रोलॉजी को आपके दीन इस्लाम की नजर से देखते हैं और इसकी चीजों को उससे कोरिलेट करके आखज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फजल और करम मेरी नजर में तो आपका घरों में टिकना है, कि शैतान आपको उंगली दिए रखता है, आप सारा दिन पागलों की तरह भागे फिर रहे हैं दुनिया में। तो मेरे हिसाब से जुपिटर का कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होने का मतलब था कि अवाम कहीं टिकी होगी घरों में। अब उसकी दो रीजंस बनती थी। एक तो ये था कि कोई, उससे वो भी बताता हूँ कि वो कहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब मैंने कहा कि भाई एग्जॉल्टेड जुपिटर फर्स्ट हाउस में मून, क्योंकि कैंसर साइन अवाम का होता है, आपके इसका पब्लिक का होता है, पब्लिक कंट्रीज खसूसन एरिया ये बनता है। अल बैरूनी ने इसको बताया, इसको ईरान और इसकी सराउंडिंग को कैंसेरियन एरिया ही लिया है। और पाकिस्तान का भी अगर जमनाई नहीं लेते ना, रात 12 के बाद वाला जो टाइम लेते हैं, तो मून कैंसर में ही चला जाता है। 14 अगस्त की उसका जो टाइम लेते हैं, जमनाई से कैंसर में होता है मून। तो पाकिस्तान को भी लोग मोस्टली मून साइन से ही, कैंसर साइन से ही लेते हैं। ईरान को ल्यू से लेते हैं, टॉरस इंडिया लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह है कि एक जनरल रीडिंग के लिए ना इस खिते की कैंसेरियन एरिया ही लेना चाहिए। अब मैंने सोचा कि कैंसेरियन एरिया इतना मजे में कि घरों में लगा पड़ा होगा, फजल ही करम, और लेकिन जुपिटर आलस भी तो है। जुपिटर सर जी आलसी करता है आपको, जो आप लेथार्जिक या सुस्त, क्योंकि जुपिटर आपको लेजी करता है, मोटा करता है, एक्सरसाइज लेस करता है। जुपिटर ज्ञान है, इसलिए मौलवी आपका जुपिटर से जुड़ा बंदा मोटा क्यों हो जाता है? हम भी मोटे हो गए, क्योंकि जो भी दीन धर्म ज्ञान और इसकी बात करता है वो जुपिटर की बात करता है। और जुपिटर जो है, आप इस शोबे से मुतालिक जितने भी लोग हैं वो फैट क्यों हो जाते हैं? यही रीजन है, क्योंकि अब वो जुपिटर उनका एक्टिव हुआ होता है, इसीलिए वो पढ़ाने से दीन ज्ञान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो भी जाता है, बताता है, वो मोटा होने लगता है, क्योंकि जुपिटर अच्छा है उसका। अब जिसके पहले घर में जुपिटर होता है वो वैसे ही मोटा होता है। सैटर्न हो तो पतला होता है, जुपिटर हो तो मोटा होता है, लाजमी जिंदगी में मोटा हो जाएगा। बादशाह बनाता है जुपिटर जरूर, लेकिन रगड़ा दे के। अब मैंने सोचा कि भाई कैंसेरियन साइन में जुपिटर ने जाना है, तो अवाम तो लेजी हुई होगी, अवाम सुखी मोटी हो रही होगी, अवाम ये कैसे होगी? तो फिर जब देखा कि उससे जो पिछले सीक्वेंस थे, अभी मार्च तक इसने रेट्रो रहना है, उल्टा घूमना है, यानी कि गलत नमाजें दुरुस्त करवाएगा, दोबारा उम्रे दोबारा चल रहे होंगे लोगों के, जिन्होंने पहले उम्रे की है, जिन्होंने वजीफा कुछ शुरू किया था, पिछले दिनों खत्म कर दिया था, अब वो दोबारा फिर वही वजीफा शुरू करेंगे। ओहो मैं भूल गया था, वजीफा दोबारा हो रहा होगा। और उसके साथ जो उससे सीक्वेंस में जा रहा था,
मार्स सन राहु, ये आज मैं बड़ी टेक्निकलिटीज खोल रहा हूँ क्योंकि लोग फिर काफी दिन इस पे पलते रहेंगे पूरा, वो जैसे कहते हैं ना कि साल गुजर जाएगा एस्ट्रोलॉजी का, स्टूडेंट्स का भी और जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स और बाकी लोग सुन रहे होते हैं इस इल्म का, इससे इस्तेफादा करते रहेंगे। देखिए, मार्स सन जब इकट्ठा होता है तो हम कहते हैं अंगारक योग लगेगा। अच्छा, अभी तो आपने ये जिक्र खैर नहीं फरमाया कि अभी पिछले दिनों जनाब को हमने कहा अंगारक योग चल रहा है, आग लगने के इवेंट, कभी वेनेजुएला में जहाज, कभी इंडिया में जहाज, कभी इधर जहाज, कभी आपकी बिल्डिंग, कभी लाहौर बिल्डिंग, आगे ही आगे, अभी ये आगे चल ही रही होंगी। अब क्यों ये कहा, मैं वो फाउंडेशन आपको सिखा रहा हूँ कि ये कैसे प्रेडिक्ट होता है, एक्यूरेसी ऐसे एक ही, वो पुरानी असल में हमारे तो जो अहले इल्म है इसके एस्ट्रोलॉजी के बड़े पुराने लोग, उन्होंने तो एक डायरी बनाई होती है और थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन से वो सीधा खोल दें डायरी, ए भी तेरा नक्षत्र है तो ए तू है, और फिर उससे जो हालत होती है करंट ट्रांजिट उसकी बता देते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करना होगा इस सारी उसको, ताकि आप लोग डिफरेंट अंदाज से प्रेडिक्ट करने के काबिल हो सके, इसीलिए इस बात को खोल रहा हूं। अब जुपिटर ने अगर एग्जॉल्टेड होना है तो उससे पहले दुनिया में कुछ जमीनी हकायक भी तो बने होंगे। आप इतने मुसलमान, या आपको इतना अल्लाह, ईमानदारी से बताएं जी, आप एक सुबह उठे रिजवान साहब, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको अल्लाह याद आया हो मतलब एक सुबह उठ के ऐसे नहीं होगा। जाहिरी बात है, रात आपकी कोई भैंस खुल जाएगी, रात आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके तहत आज आपको खुदा याद आया है। ये आपकी हमारी कॉमन फितरत है। इसी को लेके आगे चलें कि अंगारक योग लगा पड़ा है जनाब फरवरी तक। पहले फरवरी से सीधा मार्स ट्रांजिट करता है तो जाके बैठता है राहु के साथ, तो टेक्नोलॉजिकल एक बूम आएगा आईटी, और उसमें तो फिर आईटी का बूम कब आता है, जब कोरोना टाइप मामला हो, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन चीजें, क्योंकि मार्स की एनर्जी राहु के साथ जब जाएगी तो उसको एक और बढ़ा देगी, आपकी क्रिप्टो को, आपकी ऑनलाइन जो भी चीजें हैं, एआई की जो चीजें हैं, इन सबको बढ़ा देगी। तो अब बताएं कि जब मार्स राहु में के साथ जाएगा एक्वेरियस साइन में अभी फरवरी में, तो वो जो बढ़ा रहा होगा आईटी और टेक्नोलॉजी की डिमांड, तो जमीन पे कुछ ना कुछ आपकी जो ओरिजिनल मार्केट है वो कहीं स्लो डाउन हो रही होगी। दूसरा, ऑयल प्राइसेस जो है वो कंट्रोल करने की बात फिर खैर मिक्स हो जाएगी, अभी मैं बाद में आता हूं। सन इसको पहले चला जाएगा राहु के साथ, पहले गिरन लगेगा सन को 17 फरवरी को, तो राहु के साथ गिरन आया। उसके बाद मार्स ने ठीक 5 दिन बाद, या समझ लें कि हाँ 5/23 की शायद मुझे लग रहा है ट्रांजिट है उसका, तो 5 को मार्स भी आ जाए। अब सन मार्स राहु इकट्ठे फरवरी से मार्च में एंटर होंगे। अंगारक योग फिर कंटिन्यू करेगा, अंगारक योग फिर कंटिन्यू करेगा, आगे वैसी लग रही होंगी, और ये सारे सबब बनते बनते मार्च तक अभी जुपिटर रेट्रो जो उल्टा घूम रहा था वो आपका अस्त हो जाएगा, या वो कह लें कि उसमें वो क्या कहते होते हैं उसको, डायरेक्ट, या उसमें अभी डायरेक्ट नहीं हुआ, उसने अपनी मोशन बदल ली, चलो सादा लफ्जों में। अब इस सारी सूरत हाल ने, इसका मतलब है कि फरवरी ने, मार्च ने, अप्रैल तक आपकी दुनिया को ऐसी आगे लगानी है, आपने ऐसी तौबा करनी है, ऐसा कुछ हैपन होना है जिसके तहत आपको अल्लाह याद आया होगा जून में। तो अब वो टाइम ऐसा है कि जून में आप लोग यूं बैठे हो, स्लो, जमे हुए, आलसी, मोटे हो रहे हुए। तो ये इसलिए इस अंदाज से मैंने इसको परखा और वो किया था कि ऐसा। अच्छा, फिर जुपिटर क्या है? जुपिटर रेशा है। जुपिटर आपकी बॉडी में जो रेशा होता है, जो बलगम होती है, उसको भी कॉज करता है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि उसका बढ़ावा भी होगा, ऐसी कोई वबा जिसमें रेशा, लेजीनेस, लथार्जिक होना, ये सारा इंटरनल कोई भी ऐसे सुस्त हो जाना, ये सुस्ती के जरिए कुछ ऐसा फॉर्म हुआ होगा। क्योंकि ये पिछली जो मूवमेंट्स हैं सारी प्लैनेट की, जो अभी अर्थ की हैं, ये सारी इंतहाई खतरनाक हैं। इसमें आग लगने की इवेंट्स, इसमें बहुत बड़े नुकसानात, इसमें सब कुछ है। और अभी जो इस टाइम ऑयल प्राइसेस का भी जो ईरान वाला अटैक है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा
ताकि ऑयल की मार्केट को अचानक जो है ना प्राइस राइज हो जाएगा ऑयल का प्राइस राइज हुआ तो महंगाई कई हुकूमतों को उल्ट उल्ट सकती है, इस हद तक चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो अब उसके लिए पहले वेनेजुएला को ऑयल पे कब्जा किया गया अब जरा बाकी प्रोड्यूसर से गुजारिश की जा रही है कि मेहरबानी फरमा के ऑयल प्रोडक्शन को ऊपर करें, बढ़ा के रखिएगा। जब हम ईरान जंग में जाएं तो आपने ऑयल की प्रोडक्शन ऊपर रखनी है ताकि पूरी दुनिया इससे उतना ना हिले। जी उसामा साहब, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपकी इनपुट लेता हूँ, ये ईरान वाले मामले में, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त टेंस सिचुएशन है। मुझे ये बताएं कि जून में लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ सकता है, जो हालात आप बता रहे हैं, तो फिर वही जो जिस चीज की हम पेशगी करते आ रहे थे कि चीजें स्टोर कर लें। ईरान वाले मामले पे आता हूँ, वहां उन्होंने गवर्नर्स को मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि भाई अशियाए ज़रूरिया, खुर्दोनोश, खाने पीने की वो स्टोर करें। गवर्नर को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि यार आपने कम से कम 2 महीने का सामान रखना है। बहरहाल मुझे ये बताएं, जून में कितने चांसेस हैं कि आपको क्वारंटाइन करना पड़े? मेरे हिसाब से तो 70% चांसेस मुझे लगते हैं, और 70% मेरा ख्याल है। और दूसरी ये भी बात है कि इसमें ये भी चांसेस है कि लाजमी नहीं ये वबा से हो, ये आपके एटमी हमले की ताबकारी के असरात से नेबरहुड में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे बम चले हैं जी जिनके तहत अब फिजा में आलूदगी है, पाकिस्तान को लग रही है हवाएं, जैसे ये भी कोई पता नहीं लावा फटा था अफ्रीका के किधर, तो इंडिया तक उसके असरात गए थे। उस टाइप का भी मामला हो सकता है कि मतलब घरों में रहना है एनीवे। तो इसलिए खुराक इकट्ठी कर लो, अपना पुराना नारा देखें, ईमानदारी से बताएं आपके पाकिस्तान में इस पे कितना क्रिटिसाइज हुआ हम पे, लेकिन सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया का एक एक मुल्क की सरकारी सतह पे आपने ये अनाउंसमेंट सुनी, फिर खुराक इकट्ठी कर लो, खाना इकट्ठा कर लो। अभी आपने सऊदी ट्वीट्स भी दिखाए थे पिछले मेरे ख्याल प्रोग्राम में, जो जिनका जिक्र किया था, और अभी ईरान का भी आप बता रहे हैं। अभी भी हम कहते हैं खाना इकट्ठा कर लो, खुराक इकट्ठी कर लो, फूड सिस्टम बना लो, अपनी दूध जोगी बकरी कर लो, अपनी बकरियों की उसको कम से कम उसमें कर लो, मामला सीधे कर लो, और गोल्ड स्टिल बाय कर लो। इसमें लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बल्कि मुझे हंसी आती है, मैं खैर उन पे खुश भी हूँ। वो लोगों को भी चाहिए कमेंट करें जिन्होंने एक दफा मेरे कहने पे जैसी बेचा, फिर मैंने कहा नहीं 10,000 महंगा भी होगा, फिर ले लो, अभी ले ही लो इसको। तो उन लोगों ने बड़ा बेनिफिट उठाया। आज भी 1-1 लाख बढ़ चुका होगा जिनको। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी को मैं कोर्स जो करवा रहा हूँ इसीलिए करवा रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंटली आपको टीच किया जाए कि आप एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट को ट्रांसलेट कर सकें इन प्रैक्टिकल फ्यूचर मैनेजमेंट या इन प्रैक्टिकल स्टेप्स, के आपकी जिंदगी को कोई फायदा हो। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, हवाई तीरों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बनी थी मतलब हफ्ता कैसा गुजरेगा। और अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम भी यही है कि हफ्ता कैसा गुजरेगा वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको इस तरह से कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रेनिंग ही वैसी नहीं है ना, जिम्मेदारी का एहसास ही वैसा नहीं रहा।